8 नवंबर 2016 का वो दिन भूल सकता है जब मोदी सरकार ने अपने सबसे सख्त फैसलों में से एक नोटबंदी को लागू किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से अचानक बाहर करके पूरे देश को चौंका दिया था। इसका मकसद ब्लैक मनी और नकली नोटों पर लगाम कसना था। आज इस फैसले को लागू हुए 6 साल बीत गए हैं और पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि इस फैसले ने कितना प्रभावित किया और क्या कुछ बदल दिया। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जिस समय सिस्टम से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बाहर किया गया था, उस समय इनकी कुल भागीदारी 86% थी। इससे पता चलता है कि सिस्टम में मौजूद इतनी भारी मात्रा में किसी नोट को बंद करने से कितना बड़ा असर पड़ सकता है। नोटबंदी के इतने साल बाद अर्थशास्त्रियों को लगता है कि यह फैसला काफी सख्त था। इससे महज 5% ब्लैक मनी पर ही शिकंजा कसा जा सका। बाकी का काला धन सोने चांदी और रियल एस्टेट के रूप में भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का मकसद इस फैसले से 3 तरफा सुधार करने का था। सबसे पहला और बड़ा था काले धन पर लगाम कसना, दूसरा नकली करेंसी को चलन से बाहर करना और तीसरा कैशलेस इकोनॉमी को मजबूत करना। यहाँ ब्लैक मनी से मतलब उन पैसों से था जिनकी गिनती बैंकिंग सिस्टम में नहीं थी और उस पर किसी तरह का टैक्स भी नहीं दिया जाता था। अब जबकि फैसला लागू हुए 6 साल बीत गए हैं, तो हम पड़ताल के जरिए जानेंगे कि इन तीनों में से किस पर ज्यादा असर पड़ा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सिस्टम से बाहर हुई 99% नकदी वापस लौट चुकी है। नोटबंदी से कुल 15.41 लाख करोड़ की नकदी चलन से बाहर हुई थी और अब तक 15.31 लाख करोड़ वापस लौट चुकी है। हालांकि यह पता करना काफी मुश्किल है कि कितना काला धन खत्म हुआ, लेकिन फरवरी 2019 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि छापेमारी और नोटबंदी से 1.3 लाख करोड़ की ब्लैक मनी को खत्म किया गया है। 27 मई को जारी एक रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया कि नकली नोटों की संख्या 10.7% बढ़ गई है। इसमें 500 रुपए के नकली नोट में 101.93% का उछाल आया है, तो 2000 के नकली नोट की संख्या 54% बढ़ने की बात कही। इतना ही नहीं, 10 रुपए के नकली नोट की संख्या 16.45% और 20 रुपए के नकली नोटों की संख्या 16.48% बढ़ी है। इसके अलावा 200 रुपए के नोट का भी नकली वर्जन 11.7% बढ़ गया है। 50 रुपए के नकली नोट सिस्टम में 28.65% बढ़े, तो 100 रुपए के नकली नोट 16.71% बढ़ गए हैं। कुल नकली नोट में 6.9% आरबीआई में पकड़े गए, जबकि 93.1% की पहचान अन्य बैंकों में हुई। 2016 में नोटबंदी के समय कुल 6.32 लाख नकली नोट पकड़े गए थे, जबकि इसके बाद अगले 4 सालों में 18.87 लाख नकली नोट पकड़े गए। तीसरा सबसे बड़ा मकसद देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस की तरफ ले जाना था। हालांकि नोटबंदी के 6 साल बाद हम देखते हैं कैश फिर से लेन देन का बादशाह बन गया है। आरबीआई के मुताबिक लोगों का नकदी में लेन देन 21 अक्टूबर 2022 तक बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि 4 नवंबर 2016 को यह संख्या 17.7 लाख करोड़ रुपए थी। ऊपर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ कैशलेस ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा करना अभी बाकी है। डिजिटल भुगतान में तेजी के बावजूद लोग नकद लेन देन को ज्यादा पसंद करते हैं। रही बात काले धन पर लगाम कसने की, तो इस दिशा में कुछ हासिल नहीं हो सका और इसका लक्ष्य भी पूरा किया जाना बाकी है। नकली नोटों पर भी रोक लगाना पूरी तरह से संभव नहीं हो सका है।